अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। LM35 सेल्सियस टेम्परेचर सेंसर। पिछली वीडियो में हमने इसकी टेस्टिंग देखी थी और ये देखा था कि ये कैसे काम करता है। आज इसकी डाटा शीट देखते हैं। इसको आर्डिनो ऊनो के साथ इस्तेमाल करते हुए 1602 I2C LCD, यहाँ पर I2C इंटरफेस लगा हुआ है। ये LCD यूज़ करेंगे और इसको इस्तेमाल करते हुए हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। LM35 जो है ये लीनियर टेम्परेचर सेंसर है और इसका जो स्केल फैक्टर है वो 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें 10 मिली वोल्ट इंक्रीज़ होंगे। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिली वोल्ट ऐड होते जाएंगे। तो इसकी फुल रेंज जो है वो -55 से लेके 150 डिग्री तक है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक, और 4 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक सप्लाई दी जाती है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। सप्लाई वोल्टेज 4 से लेके 20 वोल्ट इसके वर्किंग वोल्टेज हैं। उस वक्त ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करेगा। ये इसकी रेंज है। ये है इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर फुल रेंज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप माइनस टेम्परेचर भी पढ़ना चाहते हैं, तो उस वक्त नेगेटिव सप्लाई चाहिए और एक रजिस्टर चाहिए और 50 माइक्रो एम्पियर की सिंक करंट होगी और ये आउटपुट पिन पे लगेगी। तो आज हम इसको 0 डिग्री से ऊपर पढ़ेंगे। इसका पिन आउट देख लें तो लेफ़्ट साइड पे ये जो पिन है, ये पिन है इसकी सप्लाई पिन, सेंटर पिन इसकी आउटपुट पिन है और राइट साइड पे ग्राउंड है। इसको हम आर्डिनो ऊनो के साथ लगाते हैं। सप्लाई पिन को उठाएंगे और किसी एक जगह पे हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से जो 5 वोल्ट आउट होते हैं आर्डिनो ऊनो से, वो हम ले लेते हैं और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर सेंसर को लगा लेते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट बोर्ड के ऊपर। ग्राउंड हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ, यानी इसकी राइट मोस्ट पिन, जो सबसे राइट साइड वाली पिन है वो ग्राउंड है, ये यहाँ पे लग जाएगी। और सेंटर पिन इसकी आउटपुट पिन है, वी आउट है। तो ये हम एनालॉग पिन, किसी भी एनालॉग पिन पे लगा देंगे। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया A0 पर, A0, A1, A2 किसी पे भी लगा दें। और साथ में अभी I2C LCD कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी जो राइट मोस्ट पिन है, अगर इस तरह रखेंगे तो यहाँ पर जो ग्राउंड है, इसको ग्राउंड को इसी सप्लाई वाले ग्राउंड पे दे देंगे। VCC लगा देंगे हम VCC पर 5 वोल्ट पर। इसके बाद है SDA पिन। SDA पिन को A4 पे लगा दें और SCL जो क्लॉक पिन है वो A5 पे लगा दें। यानी इस तरह से इसके कनेक्शन हो गए। ये अभी हमारी LCD भी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ कंप्यूटर की पोर्ट के साथ। जब यहाँ पर हम इसको 5 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं, ग्राउंड दे दिया, तो ये जितना इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर होगा उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो जाएगा एनालॉग पिन पे। आर्डिनो उस एनालॉग सिग्नल को 10 बिट डाटा में कन्वर्ट करेगा। तो 10 बिट डाटा जो है आर्डिनो का वो 1024 यहाँ तक ये काउंट करेगा। तो इसको -1 कर लेते हैं तो 1023 स्टेप्स तक काउंट करेगा, यानी उसको इतने लेवल में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो हम वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये वोल्ट होते हैं 0 से लेके 5 वोल्ट तक, यानी 0 से लेके 5। जब यहाँ पर ये 5 वोल्ट होंगे तो उस वक्त मैक्सिमम बिट जो है वो 1023 तक 1111 काउंट कर लेगा। इसी को यूज़ करते हुए हम इसके मिली वोल्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी आउटपुट है मिली वोल्ट। इसी तरह ये कैन पैक में भी है, 8 पिन SOIC में भी है, SMD में, और साथ में ये TO220 पैकेज में भी है। पिन आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन TO220 पैकेज में दरमियान में ग्राउंड और राइट साइड पे वी आउट होता है, लेफ़्ट पे VS होता है। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, नंबर्स हैं। LM35 और 35A जो है ये -55 से लेके 150 डिग्री तक।
35C और 35CA ये -40 से लेके 110 डिग्री तक। 35D LM35D होगा तो वो 0 से लेके 100 डिग्री तक होगा, सेंटीग्रेड तक। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो लिखी हुई हैं कि एक्यूरेसी कहाँ पे कितनी होगी, और यहाँ पर इसका मिनिमम टेम्परेचर फॉर रेट एक्यूरेसी ये लिखा हुआ है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए भी इसको आर्डिनो IDE में खोलते हैं। यहाँ पर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है वी आउट 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। जितना सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो वो 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। अभी यहाँ पर हम I2C LCD लगा रहे हैं, तो इसको कॉन्फ़िगर कर लें। पहले स्केच में चले जाइए, इंक्लूड लाइब्रेरी और लिक्विड क्रिस्टल I2C ये लगा लेंगे। स्केच में जाइए, लाइब्रेरी wire.h ये दो चीज़ें इंक्लूड कर लें। अभी ये जो हमने LCD लगाई है, अगर तो आपको इसका एड्रेस पता है फिर तो ठीक, अदरवाइज़ I2C एड्रेस स्कैनर लगाकर इसका एड्रेस ढूंढ लेंगे और इसको यहाँ पर रीनेम कर लें, एक नाम डिफ़ाइन कर दें, कोई भी नाम दे सकते हैं, LCD, LCD1, LCD2 कोई भी वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर इसका एड्रेस लिख लेंगे, 0/27 मेरे केस में है, ये इसका फिज़िकल एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है। और 16 कॉलम और 2 रोज़ में है, ये इसका डिस्प्ले साइज़ है। इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर लें। यहाँ पर हम ये कमेंट भी देख सकते हैं कि SCL पिन को कर लें आप A5 पे, और जो डाटा पिन है SDA पिन टू A4। ये आप नोट लिख सकते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे पिन डेफिनेशन, क्योंकि हम A0 एनालॉग पिन है, इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं पिन मोड A0 कामा इनपुट। अभी यहाँ पर LCD को इनिशियलाइज कर लें, LCD की बैक लाइट ऑन कर लें और LCD का कर्सर 0 कॉलम 0 रो पे सेट कर लें। LCD डॉट सेट कर्सर 0, 0, इसको टर्मिनेट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम एक LCD को चेक करने के लिए क्या ये कम्युनिकेट कर ली है, तो एक मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे, LCD डॉट प्रिंट LM35 टेम्परेचर सेंसर, ये हम कर लेंगे। इसको टर्मिनेट कर लीजिए, इसको 1 सेकंड तक डिस्प्ले कर लें, डिले कर लें आप 1000, और इसके बाद LCD को क्लियर कर दें। इतना करने के बाद अभी हम इसको इसमें अपलोड करते हैं। आर्डिनो बोर्ड सेलेक्टेड होना चाहिए, कॉम पोर्ट सेलेक्ट होनी चाहिए जी। LM35 टेम्परेचर सेंसर और LCD क्लियर हो गई। ये तो हो गया हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट। अभी आप आ जाइए लूप में। लूप में अभी हमारा जो फंक्शन है, ये हमने LCD टेस्ट कर ली कि LCD कम्युनिकेट कर रही है। अभी हमने क्या करना है कि वोल्टेज पढ़ने हैं। तो वोल्टेज पढ़ने के लिए हमारे पास मिली वोल्ट है, तो चूँकि वो डेसिमल में आएंगे तो यहाँ पर हम फ्लोट लिख देंगे, और जो सेंसर वोल्टेज है उसको कोई एक नाम दे दीजिए, सेंसर वोल्टेज ये नाम दे देते हैं। और इसी सेंसर वोल्टेज को कॉपी करिए और यहाँ पर ले आएं, और इसको अभी इक्वल कर देंगे किसके साथ, कहाँ से पढ़ने हैं, एनालॉग रीड A0 से। ये हमने जो वोल्टेज पढ़ लिए, अभी इसको आप कैलकुलेट करवा लीजिए, क्योंकि हमने कहा है कि ये वोल्टेज 0 से लेके 5 के दरमियान हो सकते हैं। तो ये वोल्टेज एक सिग्नल आया एनालॉग, इसने कन्वर्ट होना है डिजिटल फॉर्मेट में।
इस वैल्यू में। तो इसको हम कैलकुलेट करवा लेंगे। अभी इसको दोबारा से हम कैलकुलेट करवा लेंगे। सेंसर V1 के नाम पे इसको दे देंगे। सेंसर वोल्टेज को लाएं यहाँ पर और इसको हम डिवाइड करवा देंगे इस नंबर से। इसको डिवाइड कर देंगे 5 वोल्ट में, तो 1 वोल्ट की रीडिंग आ जाएगी और उसका जो भी यहाँ पर जितने भी ये वोल्टेज होंगे, जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू निकल आएगी कि कितने वोल्ट सिग्नल पढ़ा है इसने। तो 1023 को 5 से डिवाइड कर दीजिए और इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर ये होगी वोल्ट में। तो हमने इसको अभी मज़ीद कन्वर्ट करना है मिली वोल्ट में। तो सेंसर V1 का जो सिग्नल जो वैल्यू आएगी इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, सेंसर V1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये हो जाएंगे मिली वोल्ट। अभी इन मिली वोल्ट को आप चाहें तो LCD पे डिस्प्ले करवा दें। अगर आप LCD पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कर्सर को 00 पे सेट करें ऊपर और यहाँ पर लिख दें वी आउट। ये इसके वी आउट है और LCD डॉट प्रिंट, यहाँ पर आपने प्रिंट करवाना है क्या, सिग्नल प्रिंट करवाना है कौन सा, ये सेंसर के मिली वोल्ट जो हैं। इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसके बाद LCD डॉट प्रिंट, यहाँ पर मिली वोल्ट लिख देंगे कि इतने मिली वोल्ट का सिग्नल है और इसको डिले दे दें। 500 मिली सेकेंड काफ़ी होगा। 500 मिली सेकेंड के बाद ये रिपीट करता रहेगा, सेंसर के वोल्टेज को बार बार चेक करता रहेगा। चलिए इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं जी। यहाँ पर 196 मिली वोल्ट आ चुके हैं। मैं अगर सेंसर को पकड़ता हूँ तो ये 205, 225, 235, 240 जितना मेरा बॉडी टेम्परेचर होगा उस हिसाब से ये उन वोल्टेज को उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा वोल्टेज में और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से कन्वर्ट करवाएंगे टेम्परेचर में। फ्लोट फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कह देंगे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, इसको एक वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो सेंसर V1, अभी यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जितने मिली वोल्ट हमने ये लिए हैं, हर 10 मिली वोल्ट पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा हमारा। तो हम कह देते हैं जितने भी ये वोल्टेज हैं, मिली वोल्ट हैं, इसको डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो हमारा ये टेम्परेचर निकल आएगा। ये एक सिंपलेस्ट वे है। हम इससे और डिफ़िकल्ट भी जा सकते हैं, लेकिन मैं सादा तरीन इसकी जो कैलकुलेशन है उसी में लेके चलता हूँ। अभी हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेते हैं। ब्लॉक कॉपी किया इस वाला, तो सेकंड रो में आ जाइए। इसको मैं यहाँ पर T लिख देता हूँ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेंटीग्रेड। और ये डिले वाला जो है इसको हम रखेंगे सबसे आखिर पे। तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी अगर आप ये मिली वोल्ट शो नहीं करवाना चाहते तो इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ देखें 19.61 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका है। इसको अगर मैं पकड़ूंगा ऐसे सेंसर को तो ये देखें टेम्परेचर अभी बढ़ना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे मिली वोल्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसमें अगर आपको कैलिब्रेट करना हो, इसको थोड़ा सा ऑफसेट अगर कहीं पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करवा रहे हैं फ्लोट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देंगे। और साथ में जितना आपने प्लस माइनस करना है, बिलफर्स मैं 2 डिग्री का ऑफसेट इसमें देना चाह रहा हूँ कि डाटा शीट में अगर कहता है कि 2 डिग्री से ऊपर स्टार्ट करेगा तो आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं किसी कैलिब्रेटेड थर्मामीटर को यूज़ करते हुए, उसके साथ इसकी रीडिंग कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी देखें 2 डिग्री ये उसमें मज़ीद ऐड करके बताएगा। मिली वोल्ट आ रहे हैं 210, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 23 आ रहा है क्योंकि 2 डिग्री हमने ऐड कर दिया। जितना भी आप ऐड करना चाहेंगे, अगर 10 डिग्री का एडिशन चाहते हैं तो ये 10 डिग्री ऐड करके बताएगा। अभी फिजिकल रीडिंग 20 डिग्री है, लेकिन ये आपको 30 डिग्री बताएगा। अभी ये देखिए ये 30 डिग्री आ चुका है।
तो जितना भी आप एडिशन या डिलीशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर देंगे। तो मैं इसको वैसे का वैसा रहने दूंगा, यानी जितना टेम्परेचर है, जितने सेंसर वोल्टेज हैं, उसी हिसाब से हम इसको करेंगे। अगर आपने इसको अभी फ़ारेनहाइट में करना है तो इस पैटर्न को हम इस ब्लॉक को दोबारा उठाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अभी हमने ये पढ़ा है डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम फ़ारेनहाइट कर देंगे अभी F। तो ये जो वैल्यू है इसको हम डिलीट करेंगे, इसकी जगह पे आ जाएगी ये ऊपर वाली वैल्यू टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड वाली, ये आई। इसको फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होता है, टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसको 9/5 9 डिवाइडेड बाई 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस 32 करते हैं तो ये फ़ारेनहाइट बन जाता है। तो फ़ारेनहाइट यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अभी कर्सर जहाँ पे सेकंड रो में चल रहा है उससे थोड़ा सा आगे जाकर जो C है हमारा, C के आगे आप स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद अभी ये फ़ारेनहाइट और यहाँ पर आखिर में हम F लिख देंगे और इसके आगे हमारा टेम्परेचर शुरू हो जाएगा। देखें टेम्परेचर 19.61 डिग्री सेंटीग्रेड और 67.4 फ़ारेनहाइट। अगर हम इसको पकड़ेंगे अभी सेंसर को तो जितना टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा उतने उतने मिली वोल्ट बढ़ेंगे, साथ में हमारी ये कैलकुलेशन डिग्री सेंटीग्रेड की होती जाएगी और इधर फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर आप वोल्टेज शो नहीं करवाना चाहते तो हम सीधा साधा यहाँ से इसको हम यहाँ पर ये ख़त्म कर देंगे। तो मिली वोल्ट हमने ख़त्म कर दिए, मिली वोल्ट डिस्प्ले नहीं होंगे। अभी हम क्या करते हैं कि 0,0 पे रख के टेम्परेचर सेंटीग्रेड ऊपर शो करवा देंगे। टेम्परेचर सेकंड रो में हम ये लिख देंगे, सेकंड रो यहाँ से शुरू करवा देंगे। अभी एक रो में डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और दूसरे में फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अभी मिली वोल्ट शो नहीं होंगे क्योंकि हमने वो ब्लॉक उसका ख़त्म कर दिया। ये देखिए टेम्परेचर 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 68.18 फ़ारेनहाइट। इसको आप किसी भी एक्सटर्नल थर्मामीटर से, कोई भी चीज़ आपके पास है जो कि ऑथेंटिक है, उसको आप लगा लीजिए। मैं ये मल्टीमीटर के साथ ही कंपेयर कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर वैसे ये 21 डिग्री शो कर रहा है, तो मैं इसके थर्मोकपल को और हमारा जो सेंसर है उन दोनों को इकट्ठा मिला लेता हूँ। ये शो कर रहा है 30 डिग्री। यहाँ पर 29.9 और यहाँ पर 31, वही 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। और 89 और 85, यहाँ पर 30, यहाँ पर 31, 88, 85.8। तो ये भी तकरीबन सेम है। जितना ऑफसेट है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का वो अगर हम देंगे, क्योंकि ये भी इसमें कैलिब्रेशन और इसमें ये वायर इन्वॉल्व है। अगर हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक है और उसकी रीडिंग कंपेयर कर सकते हैं आप, और इसको हम एक दूसरे के साथ मैच करवा सकते हैं यहाँ पर कन्वर्जन के अंदर। इस कोड को यूज़ करते हुए टेम्परेचर डिस्प्ले करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।